अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम टू फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक बोलचाल ऑन फ्राइडे। तो आज की टेक बोलचाल में कुछ 5G रोल आउट को लेके बात करते हैं, लेकिन आईफोन यूएसए वाले पाकिस्तान में कितने महंगे होने जा रहे हैं ये आप बात करेंगे हम लोग। और यूएसए कुछ भाई चाइना के साथ ज़्यादा ही बड़ी वॉर लेने जा रहा है, खासकर ट्रेड वॉर को लेके, और उसके साथ साथ ही पाकिस्तानी मार्केट को लेके कुछ फोन्स की अपडेट आ रही है। आईफोन 16E की प्राइस सामने आ चुकी है, लॉन्च हो चुका है, कुछ ही दिनों में मार्केट में देखने को मिलेगा। सारी खबरें कवर करने वाले हैं विद स्नैपड्रैगन 8 एलीट 2 के कौन सी चीज़ आने वाली है इसमें। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प भी अवेलेबल है, डायरेक्टली न्यूज़ पर भी जा सकते हैं। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले टेक बोलचाल की बात करते हैं तो 5G रोल आउट इन पाकिस्तान मिड ऑफ 2025 बताया जा रहा है कि कहीं सितंबर अक्टूबर के अंदर आपको लॉन्च होते हुए मिलेंगे, क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दे रही है कि भाई रोल आउट कर दो और उसके बाद हम फिर स्पेक्ट्रम की फीस चार्ज करेंगे ये सेलुलर नेटवर्क से। तो अगर ये गवर्नमेंट सहूलत दे रही है, दैट मीन की गवर्नमेंट सीरियस नजर आती है 5G को लेकर, तो पाकिस्तान के अंदर जो 5G रोल आउट है वो आपको मिड ऑफ दिस ईयर देखने को मिलेगा। और एक एवरेज यूजर की भी एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट यूजर है, एवरेज यूजर जो है वो तकरीबन 8 से 9 GB का डाटा पर मंथ कंज्यूम करता है। तो एक अच्छा एक जो है ना एक नंबर सामने आता है। यूजर्स के बारे में बात की जाती है तो 10-12 करोड़ एक इंटरनेट यूजर एवरेज पाकिस्तान के अंदर नजर आता है। और उसको लेके अब गवर्नमेंट जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जो है कोशिश कर रही है, ताकि 5G रोल आउट हो तो मजीद हम IT एक्सपोर्ट्स को लेके चलें, क्योंकि लोकल इंडस्ट्री तो आफ्टर यूएसए टैरिफ्स अभी फिलहाल ऑल तो रोक तो दी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इस टाइम स्ट्रगल कर रही है। पाकिस्तान में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बट IT एक्सपोर्ट एक ऐसी है जो कि लो कॉस्ट पर एक्सपोर्ट की जा सकती है और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमाया जा सकता है। और हाँ भाई, आईफोन आने वाले जो होंगे वो 17 लाख 10 लाख इस तरह की खबरें तो आपने सुनी होगी कि इसी प्राइस में देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन एक अभी भी स्टिल अवेलेबल है। यूएसए और चाइना ट्रेड वॉर में 125% का टैक्स चाइना पे लगाया है फिलहाल। अभी इनकी आपस में चल रही है जो भी सिलसिला चल रहा है। चाइना ने 80-90% लगा दिया है यूएसए पर। जो मेड इन चाइना वाले फोन यूएसए में बिकेंगे, ऑब्वियसली वो ही महंगे होते हुए नजर आएंगे। और पाकिस्तान की मार्केट को लेकर भी कंफ्यूजन ये है कि भाई क्या वाकई ही फोन महंगे हो जाएंगे। तो देखो भाई, फिलहाल सिर्फ और सिर्फ हम जो है ना वो एक एनालिसिस दे सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। पाकिस्तानी मार्केट में फोन्स अगर चाइना से आ रहे होते हैं तो उस पर जो चाइना के साथ पाकिस्तान का ट्रेड जो है ना एक्सचेंज रेट है उसी के ऊपर ही आपको जो है रेट देखने को मिलेंगे, या मेड इन हांगकांग अगर आ रहे होंगे। लेकिन जो यूएसए वाले फोन हैं, अगर हम यूएसए से इंपोर्ट करते हैं, यूएसए अपने पास फैक्ट्री लगा लेता है, तो वो जो टैरिफ्स यूएसए ने लगाए हैं ना पाकिस्तान के साथ, एक्सचेंज टैरिफ्स लगाए हैं, ट्रेड टैरिफ्स लगाए हुए हैं, वो उसी रेट पर ही मिलेंगे। अब ये देखते हैं कि ये जो 90 दिन की रिलैक्सेशन यूएसए गवर्नमेंट ने दी है कि भी बाकी मुल्कों पे हम नहीं लगा रहे, सिर्फ चाइना पे लगा रहे हैं, वो कितना इंप्लीमेंट होता है और कितनी जो है वो बार्गेनिंग होती है इस जो टैरिफ्स को कम ज़्यादा करने के चक्कर में। और उसके बाद जो मेड इन यूएसए वाले फ़ोन होंगे वो ही एक्सपेंसिव होते हुए मिलेंगे। जो ज़्यादातर मेड इन चाइना या मेड इन हांगकांग वाले हैं उन पर उतना पाकिस्तानी मार्केट में इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ऑल्दो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कि यूएसए में रहते हो, तो हो सकता है कि अगर यूएसए खुद बनाना बंद कर देता है, मतलब ऑलरेडी बंद कर चुका है क्योंकि सारी फैक्ट्रीज उसकी जो है ना वो चाइना में है, वो आईफोन महंगे होंगे यूएसए में, मतलब 1300-1400-1500 डॉलर तक जाते हुए मिल रहे होंगे। मतलब इससे भी ज़्यादा प्राइस हो सकती है, क्योंकि 125% का अगर टैरिफ लगाया है तो चाइना ने भी ठोक दिया है तकरीबन 100%। तो ये आपस में लड़ाई झगड़े में जो यूएसए का यूज़र है वो ही फंसने वाला है। लेकिन इसी चीज़ को टैकल करने के लिए यूएसए गवर्नमेंट बड़ी स्मार्टली प्ले कर रही है। अब इन्होंने इंडिया की मार्केट में, हमने देखा था कि भी 1-2 साल हो गए हैं कि इंडिया मेड इन इंडिया वाले जो आईफोन है वो मिल रहे हैं, उसमें फॉक्सकॉन भी एक रोल प्ले कर रहा है। इंडिया की मार्केट से अराउंड 1.5 मिलियन आईफोन्स यूएसए के यूजर्स के लिए जो है इंडिया से एक्सपोर्ट किया गया है यूएसए में। यूएसए ने इंपोर्ट किया है जिस पे लो टैरिफ्स लगे हैं, तो उन पे अभी इतना फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि फिलहाल 90 दिन की रिलैक्सेशन है, तो वो चीज़ अभी मिल रही है। लेकिन जब ये नई चीज़ें लॉन्च होंगी या ये 90 दिन गुजरेंगे, उसके बाद ही पता लगेगा कि अब मेड इन इंडिया वाले फोन कितने महंगे होंगे। ऑल्दो पाकिस्तान में तो मेड इन इंडिया वाले नहीं आ सकते क्योंकि वैसे भी इंडिया के साथ हमारी ट्रेड नहीं चल रही। तो लेट्स सी इन फ्यूचर क्या बनता है क्या नहीं। फिलहाल वो कंफ्यूजन खत्म कर दो कि 17 लाख 18 लाख रुपए का हो जाएगा, बट डेफिनेटली महंगा जरूर होगा। अब जेबी कितना महंगा होता है या ऑफिशियल पीटी कितना महंगा होता है, इन फ्यूचर ही हमें पता लगेगा। और फाइनली भाई, मोस्ट एक्सपेंसिव आईफोन इन पाकिस्तान जो ऑफिशियल पीटी अप्रूव बॉक्स पैक आपको मिलने वाला है वो लॉन्च हो गया है। बहुत ज्यादा हाइप फोन था ये 2025 का आईफोन 16E। अब इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है 128 GB की, वो 2,92,000 रखी गई है, जो कि मेरी उम्मीद से 80 से 90,000 रुपया ऊपर है। जेवी फोन आईफोन 16E पाकिस्तान की मार्केट में 1,20,000 से 25,000 रुपए का बिक रहा है, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। पहले ही पाकिस्तान की मार्केट में अगर हम 16 प्रो मैक्स और 16 प्रो या 16 प्लस की बात करते हैं तो ऑफलाइन मार्केट में 50,000 लाख रुपया सस्ता होकर बिक रहे हैं। मतलब
ठीक है, मर्केंटाइल ने जो है ना वो ऑफर दी हुई है, बट 16E की स्टार्टिंग प्राइस ही इतनी ज़्यादा रख दी है कि आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा, या आईफ़ोन यूज़र कभी भी नहीं सोचेगा कि विदाउट ओईएस वाला फ़ोन और विद ओल्ड नॉच के साथ इस फ़ोन पे इन्वेस्ट किया जाए। 2,92,000 से बेस वेरिएंट स्टार्ट हो रहा है 128 जीबी वाला, और 4 लाख तक की प्राइस आ रही है 512 जीबी की। तो आप मुझे बताइएगा कि आईफ़ोन 16E की आपको प्राइस पाकिस्तान की मार्केट में, जो भी आपका ओपिनियन हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर सकते हो। क्या आप जेबी लेना चाहोगे या आप लेना चाहोगे ऑफिशियल पीटी अप्रूव? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अब इंस्टाग्राम आपके साथ थोड़ा सा चुपके चुपके वाला काम खेलने वाला है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर एक अपडेट आ चुकी है, बल्कि रोल आउट होना भी स्टार्ट हो गई है, जिससे थोड़ा सा इंस्टाग्राम को ये लगता है कि हम इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं क्रिएटर के लिए। क्रिएटर कोई भी अपनी रील को लॉक कर सकता है, जिसके बाद रील के ऊपर कुछ इस तरह से पैटर्न आएगा, मतलब ब्लरी रील आएगी, और नीचे कैप्शन के अंदर वो एक सीक्रेट कोड दे देगा। अगर कोई यूजर उसको इंटरेस्टेड होगा देखने में, तो वो जस्ट सीक्रेट कोड मिलाएगा और वो रील सामने आ जाएगी। अब इससे ये कह सकते हैं कि वॉच टाइम बढ़ाने की कोशिश की है इंस्टाग्राम ने, और थोड़ी सी इंगेजमेंट बढ़ाने की कोशिश की है। बस इस तरह के काम ही हमने करने हैं, और कोई रीलें और कोई चीज़ तो देखनी नहीं है। और भाई, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में सोलर एनर्जी को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, और हम लोग अपना जो है पैसा बचाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सोलर एनर्जी को लेके एक नया एक्सपेरिमेंट स्विट्जरलैंड में किया गया है, कुछ नए मटेरियल के साथ। और इस मटेरियल को प्रोफसाइट बोला जाता है। इससे ये होगा कि पहले जो हम सोलर लगाते हैं उनकी 70, 75%, 80% एफिशिएंसी होती है। इस मटेरियल से 93% की जो परफॉर्मेंस है एक सोलर पैनल से, ये जो इंजीनियर हैं या जो भी डॉक्टर हैं उन्होंने जो है वो बताया कि भाई इतनी हो जाएगी। तो सोलर की जो परफॉर्मेंस होगी वो अराउंड हमें 90% से ऊपर इन फ्यूचर देखने को मिलेगी आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट। और भाई, आने वाले टाइम में एंड्रॉइड फोन्स के अंदर हमें एक फ्लैगशिप हार्डवेयर मिलेगा, जो कि अक्टूबर 2025 में स्नैपड्रैगन लॉन्च करेगा, स्नैपड्रैगन एलीट 2। परफॉर्मेंस के बारे में ये बताया जा रहा है कि जो ओरियन कोर्स होंगी उसमें 25% सीपीयू की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। जीपीयू की परफॉर्मेंस भी जो है वो 35% का बताया जा रहा है। और बाकी LPDDR5X और 6X की जो मेमोरी सपोर्ट होगी, रैम सपोर्ट होगी, वो भी हमें देखने को मिलेगी, और UFS 4.2 का वर्जन भी प्रोबेबली स्टोरेज का हमें देखने को मिले। और आर्किटेक्चर जो है वही यूज किया जाएगा जो कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट का था, बट आने वाले कुछ फ्लैगशिप फोन जो होंगे वो हमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट 2 के साथ जो है वो इन फ्यूचर देखने को मिलेंगे। और ये खबर वीवो पाकिस्तान की तरफ से है। वीवो V50 लाइट लॉन्च हो रहा है, V50E लॉन्च नहीं होगा। लाइट लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है, हम अनबॉक्सिंग कर चुके हैं। 90,000 रुपया 5G वाले फोन की रिटेल प्राइस ऑफलाइन मार्केट में 80,000 रुपए के अराउंड आपको इजीली डिस्काउंट के साथ मिल रहा है, और 4G वाले की 73,000 रुपए रिटेल प्राइस रखी हुई, ऑफलाइन मार्केट में 65,000 के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। बट आगे आने वाली डिवाइस के बारे में बात करते हैं, तो Vivo Y300 नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान की मार्केट में एक अपग्रेडेड वर्जन के साथ लॉन्च हो सकता है। प्रोबेबली उससे डिले भी हो जाए, लेकिन Vivo की Y सीरीज का कोई फोन भी होगा जो कि आपको नेक्स्ट मंथ लॉन्च होता हुआ मिलेगा। मॉडल नंबर यहाँ मेंशन कर देता हूँ, अभी एग्जैक्टली उसके बारे में कंफर्म नहीं है। और बैड न्यूज फॉर सैमसंग दोज यूजर जो 2020 का S सीरीज का फोन यूज कर रहे हैं या A सीरीज का फोन कर रहे हैं। भाई, मार्च के अंदर जो आपको आखिरी अपडेट मिल चुकी है वो मिल चुकी है। अब आने वाले टाइम में सैमसंग ये कहता है कि अपनी S सीरीज के अंदर हम लोग कोई अपडेट प्रोवाइड नहीं करेंगे जो 2020 में लॉन्च हुई थी, जो S20 सीरीज, S20, S20 प्लस और S20 अल्ट्रा के अंदर अब आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं मिले। और सैमसंग पाकिस्तान कल की डेट में पाकिस्तानी मार्केट में A26 और A56 लॉन्च कर रहा है। एग्जैक्टली कल कंफर्म हो जाएगा कि A36 आता है कि नहीं आता। प्राइस का आइडिया भी ये आया है कि 1 लाख रुपए के अराउंड A26 की प्राइस रखी जा रही है, और 1.5 लाख के अराउंड A56 की प्राइस पाकिस्तानी मार्केट में रखी जा रही है। एग्जैक्टली फिगर का नहीं पता, ये आइडिया मैं मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में थोड़ा बहुत गपशप लगती है, तो उन्होंने आइडिया दिया है। तो लेट्स सी, कल पता लग जाएगा। आज ये वीडियो बन रही है भाई 11th ऑफ अप्रैल, और कल 12th ऑफ अप्रैल को ये लॉन्च होंगे, तो एग्जैक्टली मैं आपको रेट भी बता दूंगा, और आने वाले टाइम में फोन भी कवर करेंगे। और भाई, इन्फिनिक्स फिलहाल दूसरी मार्केट में ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहा है, और आजकल पाकिस्तान की मार्केट में उतना एग्रेसिव नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा, इनको होश आता है मिड ऑफ एवरी ईयर, तो फिर इन्फिनिक्स ज्यादा अच्छा शेयर अपना गेन करता है अपनी हॉट सीरीज और नोट सीरीज से। लेकिन इन्फिनिक्स का एक फोन सामने आया जो कि पेंसिल से स्लिम है, 3D कर्व डिस्प्ले है, 5G फोन है, और मैंने लास्ट एक बोलचाल में बताया था ना जिसमें से आप फ्रेग्रेंस, खुशबू भी इंजॉय कर सकते हो। 6 महीने की यहाँ पर बताई जा रही है कि इस फोन के अंदर फ्रेग्रेंस होगी। इसकी बैक के अंदर एक ऐसा मटेरियल यूज किया गया जिसमें से खुशबू आएगी, तो फोन भी खुशबूदार आपके होने वाले हैं। इन्फिनिक्स नोट 50S इंडिया की मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है 18 अप्रैल को, बट प्रोबेबली ये हमें मिड ऑफ दिस ईयर पाकिस्तानी मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। हार्डवेयर 4G ही होगा। अब इसको आप ऐसे ले सकते हो कि इन्फिनिक्स 030 का फ्रंट या 040 का फ्रंट लगा दिया, बैक 050 का लगा दिया, अंदर हार्डवेयर मीडियाटेक Helio G100 हो जाएगा, और स्लिमेस्ट फोन कहा जाएगा। जैसा कि लास्ट ईयर हमने ये भी देखा था कि टेक्नो केमन 30S लॉन्च हुआ था, और मैंने MWC पर स्पार्क स्लिम भी एक्सपीरियंस किया था, तो उसी टाइप की यहाँ पर जो है वो कुछ स्पेसिफिकेशन सामने आ रही है। बट लेट्स सी ये पाकिस्तान में कब आता है, 4G आता है, 5G आता है,
तो पता लग जाएगा। और भाई रेडमी भी पाकिस्तानी मार्केट में अपना बजट रेंज सेगमेंट का फोन लाने वाला है। इनकी ऑल्दो ट्रेनिंग थोड़ी सी स्टार्ट हो चुकी है पाकिस्तान की मार्केट में। रेडमी 8A5 फोन होगा बजट रेंज सेगमेंट में, जिसमें डिजाइन ही चेंज किया जाएगा और यूनिसॉक का हार्डवेयर होने वाला है। डिजाइन रियर पर आपको जो सैमसंग वाले कैमरा मॉड्यूल होते हैं ना, लेआउट वर्टिकल शेप में, वही देखने को मिलेंगे। और ये फोन कहीं 25 से 28 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर प्रॉब्ली पाकिस्तान में लॉन्च हो सकता है, 4 128 और 4 64 वाले वेरिएंट में। और ये नेक्स्ट वीक आपको पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होता हुआ मिलेगा। और रियलमी की तरफ से खबर है पाकिस्तानी मार्केट को लेके, आफ्टर 2 और 3 डेज रियलमी C75X जो कि अपग्रेडेड वर्जन होगा रियलमी C75 पे, बस बैटरी साइज को थोड़ा बड़ा कर दिया जाएगा, ये आपको देखने को मिलेगा। और इनकी जो इमेजेस हैं वो भी थोड़ी सी लीक हुई हैं दनानीर को लेके। उत्थे तुसी कमेंट कर देंगे हाउ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, जब असली फोन बनाने हैं फिर आप कहते हो तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। हमारा ये क्या बात हुई भाई, हमने तो प्रोडक्ट कवर करनी है, उसके बाद अगर वो फोन डिजर्व करता होगा तो हमारी बेस्ट फोन वाली कैटेगरी में आ जाएगा, अगर नहीं करता होगा तो फिर कोई गल नहीं, असली वीडियो तो देनी है तन। अब इस टेक बोलचाल के बाद तू क्यों मुस्कुरा रहा है? दनानीर की वजह से या C75X की वजह से? मतलब पिंक कलर की वजह से। ओके, अगली टेक बोलचाल की हम लोग बात कर लेते हैं। तो रियलमी का GT7 चाइना की मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है इसी मंथ, जिसमें डायमेंसिटी 9400 प्लस लगाया जा रहा है। अगेन 100 वाट फास्ट चार्जिंग और 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी भी देखने को मिलेगी। और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिलता जुलता शेप में भी या बाकी कैमरा स्पेक्स में या डिस्प्ले में भी जो है ना रियलमी GT7 Pro की तरह होगा। लेकिन इस फोन को कवर करने की वजह यह है कि मई के अंदर ये फोन ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च होने वाला है और फ्रांस में वो लॉन्चिंग होने वाली है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि पाकिस्तान की मार्केट में रियलमी GT7 आता है कि नहीं आता। बट अगर आए तो बहुत अच्छी बात है। अगेन रियलमी GT6 आया था तो 7 को भी आना चाहिए। लेकिन भाई रियलमी की तरफ से और भी खबर है मेरे पास। रियलमी का अगर आप नंबर सीरीज रियलमी 14 सीरीज का वेट कर रहे हैं तो आपको अगेन वेट नेक्स्ट मंथ ही करना है। खबर क्या आ रही है कि रियलमी की 14 सीरीज में एक फोन लॉन्च होगा। 14 Pro प्लस तो लॉन्च नहीं हो सकता, या तो रियलमी 14 होगा। फिलहाल 5G थाईलैंड की मार्केट में लॉन्च हुआ है। बट मुझे ये लगता है कि जैसे ओप्पो ने रेनो 13F लॉन्च किया है उस तरीके से कोई 4G फोन ही रियलमी का पाकिस्तानी मार्केट में आएगा। अभी इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, बट डिज़ाइन सामने है। वो आप थाईलैंड की मार्केट में बहुत सारी अनबॉक्सिंग्स भी हो गई हैं, फ़ोन आ गया, तो शक्ल आपको इस तरह मिलेगी। ये रियलमी का कोई P3 करके मॉडल भी इंडिया की मार्केट में लॉन्च हुआ है, शक्ल उसी तरह की है। इसमें रियर पर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा भी मिलता है और 120 हर्ट्ज का 1080p रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आएगा। 45 वाट की फास्ट चार्जिंग भी रखी गई है, थोड़ा बैटरी साइज बढ़ा दिया गया है। बट डेफिनेटली रियलमी की नंबर सीरीज का अगर आप वेट करें तो यू हैव टू वेट फॉर मई के अंदर ही आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेगा। लास्ट नॉट द लीस्ट, पिक्सल के फोन्स लॉन्च होने स्टार्ट होंगे अगस्त में, और इस दफा अगस्त के अंदर पिक्सल 10 Pro का फोल्ड फोन लॉन्च होने वाला है। और अभी तक जितनी भी रिपोर्ट सामने आई हैं कि प्रीवियस जो पिक्सल 9 Pro फोल्ड था उससे इस दफा $200 कम कीमत में ये पिक्सल का फोन 10 Pro जो है वो लॉन्च किया जाएगा। वो 1800 का था, ये 1600 का होने वाला है। बाकी इस दफा देखते हैं कि पिक्सल कितना ऑप्टिमाइज करता है। और ये भी बताया जा रहा है कि पिक्सल ने थोड़ा सा कस्टम ट्वीक वर्जन हार्डवेयर में भी किया है, सॉफ्टवेयर में किया है। बहुत मैंने टेक बोलचाल में कवर किया है। पिक्सल 10 सीरीज शायद प्रॉपरली लॉन्च हो रही है अगस्त के महीने में। बट लेट्स सी इस दफा पिक्सल कितना मार्केट में रोल आउट करता है, कितना नहीं। 9 फिलहाल पाकिस्तानी मार्केट में है, जैसा है कि हम जरूर कवर करेंगे। बाकी किट फोन चल रहे हैं, चलने तो वही चलने हैं भाई अगले कुछ अर्सा तक। बस आज की टेक बोलचाल में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये टेक बोलचाल अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। सो मुझे दे इजाजत, मैं हूँ लिया बास मासिक से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।